हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड सभी लोग स्वस्थ होंगे कोविड के टाइम पे एंड आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो सवाल देखेंगे वो सवाल काफ़ी फेमस सवाल है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। एंड ये सवाल मैंने इसलिए पिक किया बिकॉज ये मेरे रिसेंट अमेजन के इंटरव्यू में आया हुआ था कि मेरे दोस्त ने बताया कि उसके भी इंटरव्यू में सवाल आया हुआ था। और ये सवाल काफ़ी पॉपुलर सवाल है, मतलब कि समझने के हिसाब से। और थोड़ा मतलब कि अगर आप एक बार ये सब इन सारे सवाल को, इस तरह के सवाल को जब आप देखे हुए होते हो ना, किए हुए होते हो, तो इंटरव्यू में इतना प्रेशर नहीं पड़ता है कि आप गलत कर रहे हो, राइट। जबकि बहुत बार आपको सवाल आते हुए भी आप गलत करके आते हो बिकॉज थोड़ा प्रेशर बन जाता है कि हमने ये सवाल किया है कि नहीं, कहीं देखा हुआ सवाल तो नहीं, समथिंग लाइक डैट। तो इस सवाल को समझते हैं, देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या है, इसको हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंड ये सवाल क्यों अच्छा है। मतलब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह मैं आपको प्लीज़ ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप अपने जो भी सवाल आपको दिया जाता है, पहले अपने आप से एक बार ट्राई करो, देखो कि आप कितना हाथ पैर मार पा रहे हो, बिकॉज तभी आप उसमें अप्रोच जो लिखा हुआ है आप उसको सीख पाओगे, राइट। तो जो सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है प्लीज़ आप उसको ज़रूर एक बार पढ़ो, अटेम्प्ट करो, 10 मिनट तो पक्का दो सवाल के ऊपर, बिकॉज सवाल वाकई में सीखने लायक है। सवाल नहीं मिल रहा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तब वहाँ से भी सवाल देख सकते हो, राइट। तो आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। मैं मान के चल रहा हूँ आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे होंगे, बिकॉज ट्राई करना बहुत नेसेसरी है, स्पेशली मेरे वीडियोज़ में। तो या सवाल देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखो, सवाल तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, बहुत लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत को समझ में नहीं आया होगा। तो सवाल समझते क्या कह रहा है कि रेड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक एरे दिया हुआ है और आपको जस्ट राइट साइड ट्राइवर्स करते जाना है एरे को, और उससे जो बड़ा एलिमेंट मिलेगा, जस्ट बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, जस्ट बड़ा, आपको उसको प्रिंट करना है। जैसे कि मैं 1 की बात करूँ, ठीक, तो 1 से मैं इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ तो 1 से बड़ा बड़ा कौन मिला, 3 मिला, तो 3 आंसर लिख दिया। 3 स्टार्ट किया, ठीक, तो 3 से इधर मूव किया, 2 पे आया, तो क्या 2 बड़ा है 3 से, नहीं। क्या 3 से 4 बड़ा, ऑफकोर्स हाँ 4 बड़ा, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर अपन 2 पे आए, 2 से इधर मूव किया, 4 पहली बार में बड़ा मिल गया, 4 लिख दिया। लास्ट एलिमेंट में पहुंच गया, अब उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कंपेयर किससे करोगे, किसी से नहीं, तो सिंपल -1। तो एक चीज़ आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस भी किया होगा तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जो लास्ट एलिमेंट होगा उसमें उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो हमेशा -1 होगा। -1 क्यों होगा, बिकॉज एलिमेंट ही उसके बाद प्रेजेंट नहीं है, तो कंपेयर करने का यहाँ पे मतलब बात ही नहीं होता कि आप किसके साथ कंपेयर करोगे, राइट। अगर मैं इस सवाल की बात करूँ 68013, 6 के 6 को पकड़ के हम इधर राइट की तरफ, राइट की लेफ्ट, ये राइट है ना, हाँ ठीक है, राइट की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, ठीक। तो सबसे पहला एलिमेंट उसे ग्रेटर में 8 मिला, जो कि बड़ा है, जो पहली बार में ही बड़ा मिल जा रहा है, अगर मैं हिंदी में कहूँ वो एलिमेंट आपको प्रिंट करवाना है, राइट। अगर मैं 8 पे पढ़ूँ तो 8 में मैं 0 पे गया, छोटा मिला, 1 पे गया, छोटा मिला, 8 से छोटा है ऑफकोर्स, 8 से छोटा है 3, पूरा एरे के एलिमेंट के एंड तक आ गया, राइट। लेकिन अब तक हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, राइट। तो जब अब तक हमें एलिमेंट नहीं मिला तो सिंपल -1 कि अब 8 से बड़ा तो इसके आगे प्रेजेंट नहीं है, इसके पीछे हो हमें नहीं फ़र्क पड़ता, इसके आगे तो 8 से आप बड़ा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। 0 की बात करें तो 0 से जस्ट बड़ा 1 मिल गया, 1 की बात करें तो 1 से जस्ट बड़ा 3 मिल गया, और लास्ट एलिमेंट था हमें पता है कि वो -1 ही होगा बिकॉज उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, राइट, 5 15 10 8, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। 5 से बड़ा क्या है, 15, वेरी गुड। 15 से बड़ा क्या है, 10 नहीं, 8 नहीं, 6 नहीं, 12 9 18, 18 राइट। 10 से बड़ा क्या है, 8 भी नहीं, 6 नहीं, 12 राइट। 8 से बड़ा क्या है, 12 राइट। 6 से बड़ा क्या है, 12, 12 से बड़ा क्या है, 18, 9 से बड़ा क्या है, 18, 18 से बड़ा क्या है, -1। तो ये रहा आंसर। आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा, आपसे ये बना होगा कि ये सवाल अभी तक तो आपको क्लियर हो गया कि करना कैसे। बहुत लोगों ने एक ब्रूट फोर्स तरीका होता है, मतलब कि जो दिखा वो लगा दो, वो आपको समझ में आ गया होगा, वो अपन पहले डिस्कस करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सिंपल सा तरीका है भैया, पहला एलिमेंट पकड़ें और पूरा का पूरा एलिमेंट ट्राइवर्स कर देते हैं, सिंपल पूरा एंड तक ट्राइवर्स कर देते हैं। तो i बराबर 0, i लेस देन -1 और i प्लस प्लस, मतलब कि 6 से लेके, अगर मैं लूप की बात करूँ तो 6 से लेके यहाँ तक चलते हैं, ठीक। अब हम जब 6 वाला एलिमेंट पकड़ें तो कंपेयर 6 से तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, उसके बाद बाकी आगे आगे वाले एलिमेंट से करेंगे। तो अगर i बराबर 0 से करें तो कंपेयर i प्लस 1 से लेके i लेस देन j लेस देन n और j प्लस प्लस, मतलब एक एक करके चेक करते जाएंगे। तो एलिमेंट पहला आ गया 6, ठीक। मैं अगर x की बात करूं तो x आ गया 6, वेरी गुड। और फिर हमने कंपेयर किया कि एरे ऑफ j, अब j कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, i प्लस 1 से लेके लेस देन n तक, मतलब कि j इस बार चलेगा, j चलेगा 8 से लेके 3 तक, ठीक। वैल्यूज़ की बात करें, एरे ऑफ j, और j कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके
सॉरी 1 से लेके 1 2 3 0 1 2 3 4 राइट 4 तक, बिकॉज टोटल n बराबर कितना 5 एलिमेंट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, कंपेयर किया 8 से, तो क्या एरे ऑफ j बड़ा आ गया x से, हाँ आ गया, तो हम प्रिंट कर देंगे 8 एरे ऑफ j। तो हमने यहाँ पे लेट सपोज प्रिंट करना स्टार्ट किया या फिर यहाँ पे प्रिंट करना स्टार्ट किया, तो 8 प्रिंट किया और उसके बाद आंसर लिख के 8 प्रिंट किया और फिर ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, जैसे बड़ा एलिमेंट मिल गया हम ब्रेक करके आगे निकल जाएंगे भैया। चलो फिर यहाँ ब्रेक किए तो इस लूप में बाहर आ गए। फिर हमने कंपेयर किया 8 को, तो 8 को कंपेयर किया, 8 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर i बराबर इस बार हो गया 1, ठीक, तो j कहाँ तक जाएगा 2 से लेके 4 तक, ठीक। तो 2 से लेके 4 में 0 1 3, हर एलिमेंट को कंपेयर किए, उसे एक भी नहीं मिला, तो लास्ट में अगर उसे नहीं मिलता है तो हम सिंपल यहाँ प्रिंट करा देंगे सी आउट -1, ठीक, प्रिंट करा दे रहे हैं -1 कि अब उसे नहीं मिला, सिंपल -1 प्रिंट करा लो भैया, तो फिर -1 प्रिंट हो जाएगा। एंड सो ऑन करते करते आपको 0 के बाद फिर 1 मिल जाएगा, 1 का आपको 3 मिल जाएगा, 3 का -1 मिल जाएगा। ऐसे एंड तक जाते जाते आपको ये चीज़, मतलब कि ये ब्रूट फोर्स तरीका हुआ है, लेकिन इसमें देखो मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी इसका O ऑफ n स्क्वायर है। क्यों? बिकॉज मतलब हर एक एलिमेंट को पकड़ के हम पूरी एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ये रहा n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बाहर में एक n और लगा हुआ है, तो टोटल n इंटू n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। तो ये थोड़ा अनफेयर सा है, क्योंकि इस सवाल को O ऑफ n में किया जा सकता है अगर हम ढंग का डेटा स्ट्रक्चर चूज़ कर ले तो, ठीक। अब आप सोच के बताओ आपको क्या लगता है, मतलब हल्का से भी तुक्का ही मार दो यार कि तुक्का में मुझे लग रहा है कि भैया इसमें हम हीप यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसमें ट्री यूज़ कर सकते हैं, इसमें स्टैक यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी गेस करो कि इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड डीएसए सीखने का यही मतलब बनता है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर की सही पिकअप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, राइट। तो इस सवाल को मैं एक स्टैक की मदद से सॉल्व करता हूँ कि स्टैक में कैसे सॉल्व करते हैं, समझो। हमने क्या किया, इस बार पीछे से चलना स्टार्ट किया, ठीक। अब देखो पीछे चलना स्टार्ट किया, इससे एक चीज़ तो तय है कि सबसे पहला जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो वो -1 होगा। तो हमने क्या किया, -1 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अपन आंसर फिर से लिख रहे हैं, तो -1 हमने प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जब हमने -1 प्रिंट किया, लेकिन उससे पहले हमने एक स्टैक बनाया और स्टैक में हमने वैल्यू डाला 3, ठीक। लास्ट एलिमेंट जो था यहाँ पे देखो n-1 हमने डाल दिया। अब हम क्या करते गए, इस एलिमेंट से चलते गए 0 एलिमेंट तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बोला ना कि स्टैक में का जो टॉप है, मतलब हम वो हर एलिमेंट हटाते जाएंगे अगर जो करेंट एलिमेंट है, जैसे कि ये करेंट एलिमेंट है हमारा एरे ऑफ आई, ठीक। ये जो करेंट एलिमेंट है वो अगर जब तक कि जो टॉप का एलिमेंट है वो छोटा मिलते जा रहा है, तो हम उसे हटाते जाएंगे। लेट्स सी, हमने देखा कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर एम्प्टी रहेगा तो एलिमेंट ही नहीं रहेगा, अगर एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो हम हटाने की बात नहीं कर सकते, राइट। तो एस टी डॉट टॉप, अगर टॉप छोटा है एरे ऑफ आई से, ठीक, अगर टॉप छोटा है एरे ऑफ आई से तो हम उसे हटा देंगे। क्यों? बिकॉज हमें बड़ा एलिमेंट चाहिए। अगर हम देखें अभी टॉप क्या है 3 और एरे ऑफ एलिमेंट क्या है, एरे ऑफ आई क्या है 1, मतलब कि 3 लेस देन 1। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। तो हम इस चीज़ के अंदर नहीं घुसेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सवाल में ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, यही रूट है, मतलब कि इस लॉजिक यही है। हम क्या करते जाते हैं, एलिमेंट को उठाते हैं, एलिमेंट को चेक करते हैं और स्टैक के टॉप को चेक करते हैं, देखते हैं स्टैक का टॉप छोटा है उसे हटा देते हैं, फिर देखते हैं छोटा है उसे हटा देते हैं, जब तक कि हमें इस करंट एलिमेंट से कोई बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए। अगर बड़ा एलिमेंट नहीं मिलता हम सिंपल से -1 प्रिंट कर देंगे, भैया इससे बड़ा एलिमेंट है ही नहीं। सी, हमने स्टैक में क्या इंसर्ट किया 3, इससे पहले यहाँ -1 प्रिंट हो चुका है, ठीक, बिकॉज इस वाले का तो आंसर -1 होगा। हमने लूप चलना स्टार्ट किया 1 से लेके 6 तक, मतलब कि आई बराबर n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए और एस डॉट टॉप अगर छोटा है तब। तो इस बार पहला केस में क्या है, एस डॉट टॉप क्या है 3, छोटा है 1 से, बिकॉज अपन यहाँ से चल रहे हैं, ठीक, आई तो नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट वेरिएबल देखेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है कि अगर स्टैक एम्प्टी है, ठीक, तो सिंपल नेक्स्ट में चल जाएगा -1। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं तो जो टॉप है वो हो जाएगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। क्या नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो इस बार नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा, एस डॉट टॉप मतलब कि प्रिंट हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा 3।
और फिर स्टैक में इस एलिमेंट को, जो करंट एलिमेंट हमने ट्रैवर्स किया, उसको भी इंसर्ट कर देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम चल गए यहाँ पे, अब i बराबर 0, टॉप क्या है इस बार 1 लेस देन 0। क्या ये सही है? नहीं, अभी भी सही नहीं है। तो अभी तक इसका क्या मतलब है कि हम लोग को जो ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा है टॉप, अगर लेट सपोज अभी दिखेगा आपको, ऑफ कोर्स अगर आप लॉजिकल देखें तो 0 से बड़ा जस्ट क्या है 1, इसलिए इसको टॉप में आ रहा है अभी तक। अगर छोटा होता तो हम उसे हटा देते। तो 1 ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स नहीं, तो इस बार नेक्स्ट में क्या आएगा, अगेन एच डॉट टॉप, इट मीन्स की 1, और नेक्स्ट को प्रिंट कर देंगे, ठीक। और इस बार 0 को इंसर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बार आई आ गया 8 पे, तो 8 लेस देन 0, एच डॉट टॉप सॉरी, 0 लेस देन 8, हाँ 8 बड़ा है 0 से, तो इस बार हम टॉप से 0 हटाएंगे। फिर आ गया कि 0 सॉरी 1 लेस ग्रेटर देन 8, मतलब 1 लेस देन 8। हाँ भैया 1, अभी भी जो 8 जो है हमें एलिमेंट मिला 8, और हमें उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है। लेकिन टॉप पे क्या है, जो स्टैक में एलिमेंट पुस्ट है वो 0 था, जो कि अभी टॉप में है, ठीक, जो कि छोटा है, हमें हटा दिए। फिर क्या मिला 1, जो कि अगेन छोटा है, हम इसे भी हटा दिए, मतलब ही नहीं, हमारे काम का ही नहीं है। फिर मिला 3, अगेन छोटा है, 3 लेस देन 8, हम फिर से हटा दिए। अब इसमें स्टैक एम्प्टी हो गया, तो ये कंडीशन काम कर गई। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम हटा नहीं सकते, तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। इस बार नेक्स्ट एलिमेंट में क्या आएगा, देखो अगर स्टैक एम्प्टी है तो -1, इस बार आ जाएगा -1, तो -1 इस बार प्रिंट कर देंगे, ठीक। और इस बार स्टैक में फिर इंसर्ट कर देंगे क्या, क्योंकि जब भी एलिमेंट जो भी ट्रैवर्स कर रहे हैं हम लोग उसको इस बार स्टैक में इंसर्ट करते हैं, ताकि आगे चल के हो सकता है पीछे आने वाले इन सारे एलिमेंट्स के लिए, जो इस तरफ एलिमेंट्स है उनके लिए वही बड़ा बन जाए, नोबडी नोस। तो इस बार हम लोग क्या किए, कुछ नहीं, सिंपल, इस बार 8 इंसर्ट कर दिए, ठीक। और बस फिर हम लोग आ गए 6 पे, ठीक। और 6 पे आए तो एच डॉट टॉप क्या है 8 ग्रेटर देन 6, एच लेस देन 6, गलत बात, एकदम गलत बात। तो इस बार नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एच डॉट टॉप जो कि है 8, और 8 प्रिंट कर देंगे। बस हैंस प्रूफ ये पूरा कंप्लीट। और हम इसे अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो इसका आंसर होगा 8 -1 1 3 -1, जो कि 6 का एलिमेंट अगर देखा जाए बड़ा क्या है 8, आंसर, ठीक। 8 का क्या है -1, ठीक है। 0 का क्या है 1, ठीक है। 1 का क्या है 1 का क्या है 3, वेरी गुड। 3 का क्या है -1, सही। तो इस तरह से सवाल को डील करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। आपको इसे सिंपल ड्राई रन करना है। ड्राई रन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पता करना है। अगर मैं इसका सिंपल ड्राई रन करूँ ना पीछे से, ठीक, अगर मैं इसको ड्राई रन करूँ ऐसे 18, ठीक, पहले तो -1 प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 इंसर्ट हुआ, 18 इंसर्ट हुआ। अब क्या देखना है कि 9 छोटा है बड़ा है, मतलब कि ऑफ कोर्स मतलब 18 बड़ा है, तो हम कोई चीज़ हटाएंगे नहीं हटाएंगे, तो इसका टॉप का एलिमेंट प्रिंट कर देंगे 18 और 9 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक। ये सारा जो प्रोसेस है ना जीएफजी में काफ़ी लेंदी दे रखा है, मतलब कि अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ोगे तब। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 12, ठीक। तो 12 क्या है बड़ा है और 9 छोटा है, तो सिंपल सा उसे 9 को हटा देंगे और 12 को इंसर्ट कर देंगे। और टॉप क्या था 18, तो 18 फिर से प्रिंट कर देंगे और 12 इंसर्ट कर देंगे। फिर क्या था 6, राइट। तो 6 जो है टॉप क्या है 12, तो बड़ा है, कुछ नहीं करेंगे, टॉप बड़ा है 12 तो 12 प्रिंट करेंगे और फिर 6 इंसर्ट करेंगे, वेरी गुड। फिर क्या है 8, अब 8 जो है, अब 6 यहाँ पे टॉप पे है जो कि छोटा है, तो हम इसे हटाएंगे। हटाने के साथ क्या करेंगे, फिर देखेंगे 12, अब भाई बड़ा आ गया, बिकॉज 12 ग्रेटर 8 जो मतलब कि ये चीज़ 8 तो बड़ा नहीं है 12 से, तो इस बार टॉप क्या है 12, तो 12 प्रिंट करेंगे और 8 को इंसर्ट कर देंगे। मैं स्टैक फिर से बना लेता हूँ। अब क्या है स्टैक में 18 है, 12 है और 8 है, राइट, और 8 है, राइट। अब हमको आते हैं 10 पे। तो 10 पे जब हम आते हैं तो 10 जो है बड़ा एलिमेंट है 8 के टॉप के कंपैरिजन में, तो 8 को हटाएंगे। फिर आ गया 12 आ गया, तो सिंपल उसे 12 प्रिंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और 10 को इंसर्ट कर देंगे। फिर आया 15 आया, तो टॉप क्या है 10, तो 10 जो है 15 से छोटा है, सिंपल इसे हटा देंगे। 12 जो है, फिर अगला टॉप क्या है 12। हम जब तक चलते रहेंगे जब तक या फिर स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, या जब तक हमें करंट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए। करंट एलिमेंट है 15 से अभी बड़ा मतलब कि 12 छोटा, हटा दिए, लेकिन 18 हिट कर गया। तो इस बार टॉप क्या है 18, तो 18 लिख दिए एंड इंसर्ट कर दिए 15, कोई दिक्कत नहीं। फिर 15 हो गया। अब क्या है 5, तो 5
अब टॉप क्या है 15, जो कि बड़ा है, सिंपल हम लोग टॉप प्रिंट कर देंगे और 5 इंसर्ट कर देंगे, लेकिन तब तक हमारा ये आंसर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको कोड करते हैं और फिर अब बताना कि कितना सही लगा आपको। देखो कोड करना बहुत टफ नहीं है, सिंपल एक स्टैक बनाते हैं और स्टैक इन्होंने डेटा टाइप लॉन्ग दे रखा है तो हम भी लॉन्ग यूज़ करेंगे, जो कि लॉन्ग बहुत जगह काम आने वाला है। तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया एंड st, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें वेक्टर में आंसर चाहिए, राइट? तो वेक्टर आंसर हमने स्टैक बना लिया, उस जो ट्रांजिशंस है ग्रेटर एलिमेंट का उसको मेंटेन करने के लिए। अब स्टैक में हम क्या करते हैं, पहले तो आंसर में पुश करते हैं, पुश बैक -1 लास्ट वाले के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर स्टैक में पुश करते हैं लास्ट वाला एलिमेंट, मतलब कि एरे ऑफ n-1, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज लास्ट एलिमेंट पुश की। अब कंपेयर पे उतरते हैं, फॉर इंट लॉन्ग आई बराबर n-2, बिकॉज लास्ट एलिमेंट को तुमने स्टैक में पुश कर दिया। अब उसके लिए हमने -1 आंसर में भी डाल दिया, ठीक। अब हम उसके जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, n-2 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस, कोई दिक्कत नहीं। हम इसके अंदर क्या चलते हैं, वाइल अगर स्टैक st.empty एंड, अब देखो नॉट यू लगाए, बिकॉज अगर st.empty अगर ये ट्रू आएगा तो उसे उल्टा करके फॉल्स कर देगा, अगर ये चीज़ फॉल्स आएगा तो उल्टा करके इसे ट्रू कर देगा, बिकॉज स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट। एंड एम्परसेंड में क्या करना है, st.top, ये कब तक चलेगा, जब तक कि छोटा है एरे ऑफ i, कोई दिक्कत नहीं। और तब तक क्या करेंगे, इसे st.pop, एलिमेंट हटाते जाएंगे। इंट नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, st.empty empty, राइट। ये टर्सनरी ऑपरेटर है, -1 कोलोन st.top, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे क्या करते हैं, आंसर डॉट पुश बैक व्हाट नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसे हमने पुश बैक कर दिया, और फिर स्टैक में जो करंट एलिमेंट है उसे पुश कर देते हैं। सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। एंड इस लूप से बाहर निकल जाते हैं और लास्ट में रिवर्स कर देंगे, बिकॉज रिवर्स इसलिए करेंगे बिकॉज आंसर देखो, आंसर हमेशा हम पीछे चल रहे हैं ना, तो आंसर जो प्रिंट हो रहा है या स्टोर हो रहा है वो पीछे के अकॉर्डिंग हो रहा है, बट हमें रिवर्स करना पड़ेगा एट द एंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि रिवर्स क्यों कर रहे हैं अपन, पक्का ना। बिगिन आंसर डॉट एंड, ठीक, और साथ में रिटर्न कर दिए आंसर। सी कंपाइल करके देखते हैं, पहले चल जाना चाहिए, चल गया। आई होप ये सही भी है, 344 -1 सबमिट करके देखते हैं, बताइए प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों को जरूर शेयर करना। मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो, खराब लगा तो डिसलाइक करो, कमेंट करके बताओ जो भी आपको फीडबैक देना है, एंड चैनल से लेकिन बने रहो, ठीक। और जो भी आपको वीडियो डाउट है पूछना है, आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हो। एंड या दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स टू यू एंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।